गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। एक बच्चा एब्सेंट है क्या आज? कौन? रुद्र नहीं आया, क्यों? कहाँ गया वो? अच्छा, वो कहीं गया है घूमने। ओके फाइन। चलो देखो, तो एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करनी है, विच इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। टॉपिक एक्सरसाइज का नाम कोई नींद में भी कहना 1.6 याद होना चाहिए कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है। फिर देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी शानदार होती है ना। अगर चारों कंजस्टेड हो तो एक जना यहाँ आ सकता है, आज एक जना फ्री है। इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स, नो कोई भी नहीं आना चाहता मेरे सामने। ओके ठीक है, चलो। तो पहले तो दो लॉज आप कह रहे हो कि उसमें कंफ्यूजन है, तो फटाफट से बताओ। सिक्स नंबर लॉ की बात कर रहे हो। सिक्स नंबर लॉ ये था a⁻m डिवाइडेड बाय b2, मतलब सिक्स नंबर एज पर अवर लिस्ट। बुक की लिस्ट कुछ अलग चल रही है ना, हमारी लिस्ट में वो छठे नंबर पे था। ठीक है, तो a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻n। और दूसरा एट्थ नंबर, ये सिक्स नंबर था, एट्थ नंबर लॉ बोलो। a⁻m/n, a⁻m/n। तो इसमें तो क्या कर रहा है, m एक अलग नंबर पे पावर लग रहा है, n एक अलग नंबर पे पावर लग रहा है, और इसमें m/n पूरा ही एक सिंगल नंबर पे पावर लग रहा है। ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी नंबर की पावर अगर फ्रैक्शन आ जाए, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग आ जाए, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है ना, वो तो वाकई में इसकी पावर होती है। वो वाकई में क्या होती है, इसकी पावर होती है। और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है ना, वो इसकी पावर नहीं होती है, वो इसका रूट होता है। उतने टाइप का रूट होता है। जैसे 2 लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट होता है, 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट होता है, 4 लिखा हुआ है तो फोर्थ रूट। ये बात याद हो गई क्या? बस ये बात याद हो गई तो अब दिक्कत ही नहीं है। क्या कहा मैंने? कभी भी किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन में दो बातें होंगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो एक्चुअल में उसकी पावर है, और डिनोमिनेटर क्या है, उसका रूट है। न्यूमरेटर पावर, डिनोमिनेटर रूट। तो उससे ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। देखो m तो है उसका एक्चुअल में पावर, तो a की पावर m तो कहीं जाएगी ही नहीं, ये तो हमेशा लगी रहेगी, क्योंकि न्यूमरेटर तो एक्चुअल में उसकी पावर है ना, और n क्या है, उसका रूट है। तो उसको रूट लगा के उसके nth रूट में कन्वर्ट कर लो। बोलो, बताओ, क्लियर है? अब जो सेवंथ नंबर लॉ था वो क्या था, a⁻1/n। तो अब की बार उसकी एक्चुअल पावर क्या हो गई, 1। तो a⁻1 इसलिए a ही लिख दिया, और n जो है उसका रूट हो गया, nth रूट ऑफ a। यहां पर भी 1 छुपा हुआ है, लेकिन उसको सॉल्व करके लिख लिया, a⁻1 a ही तो होती है ना। समझ आया ना। तो जो न्यूमरेटर है वो उसकी एक्चुअल पावर मान ली जाए, और जो डिनोमिनेटर है वो उसकी रूट मान ली जाए। प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अब इसको देखो, ये फ्रैक्शन थोड़ी ना है, बताओ मुझे। ये जो m है, क्या ये फ्रैक्शन है क्या? ये फ्रैक्शन है क्या? क्यों नहीं है? इसको डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। भाई इस लो को उस लो में समझने की कोशिश करो, तो वहां पे पावर आपको क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। पावर क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। तो फ्रैक्शन जब मैं इसको मान लू, m को अगर मैं फ्रैक्शन मान लू तो m/1, तो जो m होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, नहीं जाएगा? और न्यूमरेटर वाली एक्चुअल पावर होती है कि नहीं होती है? तो ये इसकी एक्चुअल पावर है, और ये भी इसकी एक्चुअल पावर है। तो एक्चुअल पावर है तो रूट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। अगर फ्रैक्शन आ जाए पावर में और उसमें डिनोमिनेटर कुछ हो, तभी जाके रूट का कुछ इंट्रोडक्शन होता है, नहीं तो इंट्रोडक्शन होता ही नहीं है रूट का वहां पे, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं पावर में। तो अब अपन आगे का काम करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं। अब बस मुझे ये पता करना है, ये तो मुझे पता चल गया कि ये तो उनकी एक्चुअल पावर है, m a की एक्चुअल पावर है और n जो है वो b की एक्चुअल पावर, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो चारू, चेक करके बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, उधर देखो स्क्रीन पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर n इंटू 1 डिवाइडेड बाय b की पावर n, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज डिनोमिनेटर में हो तो उसका मतलब होता है वो उसकी नेगेटिव पावर है। उसका मतलब क्या होता है, वो उसकी नेगेटिव पावर है। तो a की पावर m, और ये डिनोमिनेटर में है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर माइनस है, नेगेटिव पावर। आंसर। मुझे बताओ 5 की पावर 2 क्या होगी, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। 5 की पावर 3 क्या होगी, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 की पावर 1 क्या होगी, कम करता जा रहा हूं, चलो मैं पावर कम करता जा रहा हूं, 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पावर और कम कर दो, सिंपली 5। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, लॉजिक पकड़ना, लॉजिक, लॉजिक पकड़ना। 5 की पावर 3 में 3 5, 5 की पावर 2 में 2 5, 5 की पावर 1 में 1 5, 5 की पावर 0 में कोई भी 5 नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इंटू 1 तो कभी भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी इंटू 1 कभी भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी इंटू 1 कभी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे 5 नहीं है, केवल 1 रह गया ना। तो 5 की पावर 0 1 होती है। अब और कम कर दो, नेगेटिव में चला गया मैं,
अब और कम कर तो नेगेटिव में चला गया, 5 की पावर -1। तो जब पॉजिटिव पावर थी तो ये पंजे जो थे ये न्यूमरेटर में आ रहे थे, तो अब नेगेटिव पावर हो जाएगी तो यही पंजे क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 5 की पावर -2 दो पंजे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 5 की पावर -3 तीन पंजे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। समझ आ रहा है? देखो ये 1 तो अभी भी है, इस भी है, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है और अभी भी है। समझ आई बात? क्लियर है कि नेगेटिव पावर्स क्या, पंजा मतलब 5। मैं ऐसे कहता भाई ये 5 3 5 इधर आ रहे हैं तो समझ में नहीं आता 3 5 क्या कह रहे हैं, मैं 3 पंजे कह दिया। ठीक है ना? पंजा मतलब ये पंजा नहीं है, पंजा मतलब 5, द नंबर 5 को मैंने देसी भाषा में पंजा कह दिया। जैसे नहीं अपन ताश खेलते हैं तो एक को इक्का कहते हैं ना, 3 को तिक्का, तो वो बस वो उसी स्टाइल में कहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लियर है? तो अब एक्सरसाइज शुरू कर दें। अब तेरे को बड़ा पता है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यहाँ आ जा, एक्सरसाइज पे आ जा, एक्सरसाइज पे आ जा, फालतू में जेंडर एनालिसिस पे पहुंच गया। तो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डू इट। अब देखो लॉज याद है तो कैसे फटाफट फटाफट एक्सरसाइज करोगे आप, करने में मजा भी आएगा। किसी को ना याद ना अभी पूछेंगे ना, अभी पूछेंगे, अभी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। पहले तो आप उन 8 लॉस, 8 ही थे, 7 थे, 8 थे, तो आप मुझे ये बताइए कि 64 की पावर 1/2 कौन से लॉ से मैच करता है? सेवंथ लॉ क्या था कि a की पावर 1/n क्या होती है, nth रूट ऑफ a होती है, राइट? तो 64 की पावर 1/2 क्या होगी, सेकंड रूट ऑफ या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 64 होगी। और स्क्वायर रूट ऑफ 64 को फैक्टराइज करके आप 8 इंटू 8 लिख सकते हो, और 8 इंटू 8 का पेयर खत्म कंप्लीट हुआ तो 8 आंसर। ठीक है, क्लियर है? एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, लिखो नोट करो, 64 की पावर 1/2। ये तो है किस, कौन सा वाला तरीका है, ये सर्ड वाला तरीका है, रूट वाला तरीका है ना, मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 आओ, मेथड नंबर 2 देखो, देखो 64 की पावर 1/2 हो गया नोट डाउन। अरे एक ही तो लाइन नोट करनी है, इतना क्या टाइम लगता है? हो गया 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, कल आपको बताया था मैंने कि इसमें डिनोमिनेटर 2 है ना, डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 64 को किसी भी नंबर की पावर 2 में कन्वर्ट करो, तो 64 को 8 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। 2 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, 64 को तो आप 4 की पावर 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 4 का क्यूब भी 64 होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, और 8 का स्क्वायर भी 64। तो सर आपने 4 की, इस 64 को आप 4 का क्यूब भी लिख सकते हो, इसको 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन आपने ये तरीका क्यों चुना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 कटेगा। अगर मैं 4 क्यूब लिख लूंगा तो क्या कटा, कुछ ही नहीं कटा, तो इसीलिए मैं, हाँ 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो, बिल्कुल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 6, 6 से भी 1/2 कर जाएगा। देखो एक बार वो करके देख लो, एक बार वो कर लो। तो 64 को मैंने लिखा 8 का स्क्वायर की पावर, अब पावर पे पावर, पावर का प्रोडक्ट, पावर पे पावर, पावर का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 से 2 खत्म, 8 की पावर 1 इक्वल टू 8। और जैसा कि मनन ने कहा कि सर इसको 2 की पावर 6 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल वो भी देख लो, ये भी मेथड नंबर 2 का हिस्सा है। 64 की पावर 1/2, मैं 64 को फैक्टराइज करके लिख दिया 2 की पावर 6। वैसे देखा जाए तो ये मेथड ज्यादा आसान है, ये मेथड ज्यादा आसान है। आप 64 को पूरा जितना फैक्टराइज कर सकते हो कर दो, 64 को 2 से काटो, 2 से स्टार्ट करो, तो 2 से काटोगे तो आप यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, आ जाएगा। तो 2 की पावर 6 की पावर 1/2, अगेन पावर पे पावर, पावर का सॉरी 8 नहीं आपकी बात 2 है, अगेन पावर पे पावर यानी पावर का प्रोडक्ट 6 इंटू 1/2, तो 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 1 जा 3 यानी 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही होता है। तो एक इक्वेशन को 3 तरीके से किया है, तीनों नोट डाउन कर लो भाई, आपको याद रहे आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर अपन सारे मेथड से नहीं करेंगे, बट पहला क्वेश्चन है तो तीनों मेथड नोट डाउन करो। अब बताओ तीनों में सबसे आसान कौन सा लगा?
सबसे आसान वाले लास्ट वाला है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं सोचना, 64 को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना सबको आता है और आगे का काम करना है। अब मेथड नंबर 1 किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज बताऊं, मेथड नंबर 1 है ना, कंपलसरी हो जाता है अगर 8th नंबर लो टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे पावर 3/4 आ जाए, पावर 5/, पावर ही फ्रैक्शन में है, तो आप फिर इस वाले लॉ से बच ही नहीं सकते। अभी तो आपको सर हम इस लॉ से बच गए, बिना उसके पावर पे पावर वाले लॉ से हमने यूज कर लिया, यानी थर्ड नंबर लॉ से यूज किया इसको ना, पावर पे पावर। और थर्ड नंबर और 7th नंबर मतलब 2 लॉ लग रहे हैं, पहले मेथड में तो 7th लॉ लग रहा है 1/n टाइप की पावर, और सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, थर्ड नंबर लॉ यूज किया, पावर पे पावर। तो आप उस 7th और 8th वाले लॉ से बचने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली, इसलिए आप इस मेथड पे आए। बट ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आप चाह के भी बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो मेथड जरूर आना चाहिए सर। जैसे आप कर इससे लो उससे लो, क्या फर्क पड़ता है, आना आपको सब कुछ चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा क्विकली करें क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्योंकि इसमें देखो 1/5 है, 1/3 है, मेरी बात सुनो, 1/5 है और 1/3 है, तो इसको अपन सब लोग थर्ड नंबर लॉ से ही करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो रूट वाले लॉ को एक बार इग्नोर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि वो नीचे तो आ ही जाएगा वो, इस वाले क्वेश्चन में तो उसको उससे करना ही पड़ेगा ना, बच तो वैसे भी नहीं पाएंगे, तो जिसमें बच पाते हैं उसमें बचने की कोशिश करते हैं और उसको थर्ड नंबर लॉ से सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। मैंने क्या कहा, सिंपल सा लॉजिक है, आप 32 को फैक्टराइज करना शुरू करो, करो भाई 32 को फैक्टराइज। गलत, 2 8 4 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा अच्छा, एक और चीज, ये तो 2 की पावर 5 है, अब कोई भी ये चेक नहीं करेगा, कोई भी ये चेक नहीं करेगा कि आपने फैक्टराइज कैसे किया है, उसको तो बस इससे मतलब है कि 32 को आपने 2 की पावर 5 लिख दिया, बस इससे मतलब है। अभी 2 की पावर 5 कैसे लिखा, आपने फैक्टराइज किया कि नहीं किया, उसको दिखाया कि नहीं किया, उसको मतलब नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 2 की 10 पावर तो याद होनी चाहिए। 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, क्यूब क्या होती है 8, 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 इस 512 एंड 2 की पावर 10। अब ये पता है क्यों जल्दी जल्दी बताया जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं ना अपन। अब मुझे एक बार 2 की पावर 8 बोलना जरा, देख लिया वहां पे, वो हट नहीं पाया, हटाने की कोशिश करी। चलो सुनो मेरी बात, सीक्वेंस में तो कोई भी बता दे, 2 4 8 16 32 64 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो करना है, लेकिन पिछला पता ना हो और अगला एकदम से कोई भी पूछ ले, 2 की पावर 8 256 होता है, याद होना चाहिए। 2 की पावर 9 512, मतलब डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 की पावर 8 के लिए आपको पूरा करना पड़ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पूरा करना पड़ रहा है तो फिर तो वैसे एक्चुअल कैलकुलेशन कर ही रहे हो ना तुम, फिर तुम डायरेक्ट याद कहाँ करके आए हो। ठीक है, तो 2 की पावर 8 256, और ज्यादा भी नहीं तो 3 की 5 पावर याद होनी चाहिए, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, देन 81 और लास्ट में 243, 3 की पावर 5 तक याद होनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें याद होंगी ना, तो अब आपको 2 की पावर, अब आपके सामने 32 रखा हुआ है, तो 32 का फैक्टराइजेशन 2 की पावर 5 होता है, आपको 1 सेकंड में पता चल गया। और वैसे आप फैक्टराइज करते ज्यादा भी नहीं तो 10 सेकंड तो लगाते, 9 सेकंड वेस्ट हो रहे हैं। 9 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो एग्जाम के अंदर कितनी होती है, समझ गए? क्लियर है? तो याद करना शुरू कर दो ये छोटी मोटी जो ट्रिक्स हैं। चलते हैं अब अपन क्वेश्चन पे। ये हैंग हो गया, फिर से इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 की पावर 1/5, क्वेश्चन इज 32 की पावर 1/5। तो हमने क्या कहा, हम इसको थर्ड नंबर लॉ से करेंगे। तो 32 को फैक्टराइज किया तो क्या मिला, 32 को फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 5 मिला 1/5। अब 32 को आपने 2 की पावर 5 कैसे लाया, इसमें वो एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पता है तो 1 सेकंड का काम है, नहीं तो फिर 10-20 सेकंड लगाओगे आप। इसको पावर पे पावर वाले फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो 5 इंटू 5 से 5 खत्म, 2 की पावर 1 बचा यानी कि 2, कोई दिक्कत। लास्ट वाला कौन सा है, 125 की पावर 1/3। 125 को फैक्टराइज करो जल्दी से, 5 की भी 5 पावर याद कर लो, 5 की पावर 3, 5 की 5 पावर याद है
5, 25, 125, 625, 3125। देखो सब में 25, 3125 और याद कर लो। आप यकीन मानो आपकी कैलकुलेशन यूं चलेगी। ठीक है, और 4 की 5 पावर, 4, 16, 64, 256 और अच्छा 4, 16, 4 क्यूब 64, उसके बाद 256 और उसके बाद 1024, 256 इंटू 4 करोगे। ठीक है, अच्छा 2 की पावर जो 10 हमने बनाई ना, वो याद करना उसके लिए काफी आसान होगा जो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि आपने हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये चीजें सुनी है, पेन ड्राइव, ये पता है 2 की पावर में चलती है। या तो है ना जो जैसे आज तो 1 GB से स्टार्ट हो जाता है, 2 GB से स्टार्ट हो जाता है। 1 GB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? 1024। उससे कम आप मेमोरी कार्ड लेने जाओगे तो वो आप ऐसे नहीं कहोगे सर 800 MB का दे दो, बीच में नहीं चलता है वो। 1024 के बाद फिर 512 का ही चलता है। जैसे अभी जीबी में भी चाहो आप हार्ड डिस्क लेने जाओ तो या तो वो देगा आपको 2 GB की हार्ड डिस्क, या देगा 8 GB। आप 7 GB मांगो, क्या बनती नहीं है। 2 की पावर में बनती है, आप कभी भी एनालाइज करना। फिर 16 GB, 1 GB नहीं बनती आजकल, बहुत ही रेयर, किसी के पास पुरानी पड़ी हो तो। रैम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेमोरी डिस्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आओ, अगर आप 16 GB की पेन ड्राइव ले लोगे, उसके बाद वो सीधा 32 GB की देगा, फिर 64 की देगा, फिर क्या देगा, 256 GB की देगा, 512 GB की देगा, और फिर 1024 GB की देगा, जिसको अपन कहते हैं 1 TB, 1 TB टेराबाइट। ठीक है, क्लियर है, सारी बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो 125 की पावर 1/3, तो 125 को यू फैक्टराइज एंड यू गेट व्हाट, 5 का क्यूब की पावर 1/3, पावर पे पावर, पावर का बोलो प्रोडक्ट 5। खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अच्छा, कोई कहे कि सर इसको लॉ नंबर उससे समझाओ, ये लो साहब, 32 की पावर 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 का फिफ्थ रूट, और इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो यूल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्योंकि बाहर फिफ्थ रूट है तो 5 का ग्रुप बनेगा, 5 का ग्रुप कंप्लीट हो गया, आंसर 2। इसको चेंज करो तो 125 का क्यूब रूट लिखूंगा मैं, इसको 3 आ रहा है ना यहाँ पे, और 125 को फैक्टराइज किया। देखो अल्टीमेटली 32 और 125 को फैक्टराइज तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो लॉ यूज करो चाहे ये लॉ यूज करो। इसमें भी फैक्टराइज करना पड़ रहा है और उसमें भी फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, का क्यूब रूट। अब इसमें 3 का ग्रुप बनाना है क्योंकि बाहर क्यूब रखा हुआ है, 3 का ग्रुप कंप्लीट हो गया, आंसर इज 5। करो फटाफट नोट, आपकी इच्छा है, एज यू विश। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो चाहो तो कर लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से थोड़ा सा क्विकली हाथ चलाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़े से एडवांस, कुछ और लॉस का भी यहाँ पे सहारा लेंगे हम। क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2, क्वेश्चन इज 9 की पावर 3/2। तो सबसे पहले तो मैं चलूंगा लॉ नंबर 8 से, क्योंकि ये समथिंग की पावर m/n की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। फिर से मैं आपको लॉ रिपीट कर रहा हूं कि समथिंग की पावर m/n क्या होता है, m तो उसकी ओरिजिनल पावर है, m तो उसकी ओरिजिनल पावर है और n उसका रूट है। तो यहाँ पे बताओ 9 का 3 तो उसकी ओरिजिनल पावर हो गई, और 2 हो गया उसका रूट, यानी स्क्वायर रूट करना है आपको। स्क्वायर रूट किसका करना है, 9 क्यूब। 9 क्यूब का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9। अरे मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, वैसे भी अभी खोलेगा तो पैक करने से क्या, जैसे चीज चीज को तेरे को और खोलना है, देखो कोई चीज आधी में खुली हुई है, उसको आपको और खोलना है तो पहले बंद करके क्यों खोलना, डबल मेहनत क्यों करनी, अभी फैक्टराइज करना है ना तेरे को, फैक्टराइज करने में अपने को वैसे भी खोलना है, अल्टीमेटली नंबर का फैक्टराइजेशन तो करना ही है। ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9 का स्क्वायर रूट, अब 9 को खोलो 3 इंटू 3, अगेन 9 को खोलो 3 इंटू 3, दूसरे 9 को, तीसरे 9 को खोलो 3 इंटू 3, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं, तो दो दो का पेयर, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका, 3 पेयर कंप्लीट हो गए। 3 3 को बाहर निकाल लो, इसके पेयर में से 3 निकला, इसके पेयर में से भी 3 निकला, इसके पेयर में से 3 निकला, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इज द आंसर। करो नोट। बताओ भाई, 8 नंबर लो के ऊपर बेस पे ये क्वेश्चन था, समझ में आया सबको अच्छे से।
अच्छा, अब मैं कह दूं साहब इसको, तो आप 8 नंबर लो से बच के करके बताओ सर। 8 नंबर लो से बचना है आपको, तो भी बच सकते। अब देखो बचने की जहां बात आती है तो किसी की इक्वेशन में तो बच सकते हैं, किसी में नहीं बच, तो इसमें बच पाएंगे, तो इसमें बच जाओ। ये लो को डिलीट कर देता हूं एक बार मैं। देखो 9 की पावर 3/2 है, 9 की पावर 3/2, तो अल्टीमेटली 9 को तो फैक्टराइज करना ही है, उससे तो बचना ही नहीं है, बच सकते भी नहीं। तो 9 को फैक्टराइज किया तो मुझे 3 का स्क्वायर मिला, 3 का स्क्वायर मिला, की पावर, पावर पे पावर, प्रोडक्ट, पावर पे पावर, पावर का प्रोडक्ट, 2 से 2 खत्म, 3 का क्यूब, इट इज 27। कितना चिल्लाता हूं मैं, ठंडा पानी पीऊं ना तो जितना चिल्ला ही नहीं पाऊं। पता है कितना चिल्लाता हूं मैं, सुबह चिल्लाना, फिर शाम को चिल्लाना, दिन भर बैंक में बैठ के भी चिल्लाना, ए इधर आ, तेरा ये ले जा, तेरा ये ले जा, ये कौन है, दिन भर चिल्लाने का काम है। तो गला साफ होना चाहिए, उसके लिए गर्म पानी। और वैसे गर्म पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई रहती है पूरे दिन भर अगर आप गर्म पानी पीते। डिटॉक्सिफाई यानी टॉक्सिक एलिमेंट से दूर, टॉक्सिक, डिटॉक्स वाटर भी आता है, वो भी पी सकते हो, बट वो कौन बनाए, ये आसान है ना। डिटॉक्स वाटर बनाना पड़े, उसमें नींबू फीबू पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है, और वो आप ज्यादा से ज्यादा एक बॉटल बना लोगे। इसको मैं दिन में 2-3 खत्म कर देता हूँ, कितनी बनाने बैठेंगे वो। नींबू भी कितने महंगे हो गए थे बीच में। हाँ हाँ, बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है ना, पानी उठाओ गर्म करो, कुछ करना ही नहीं है। ओके नेक्स्ट, इतना ही करना है ना, कुछ नींबू नहीं मिलाना, कुछ नहीं मिलाना, कुछ सोचना नहीं, ठीक है। 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। सबसे पहले तो दोनों से करेंगे अपन, सारे सबसे करवा रहा हूं मैं आपको। देखो 32 की पावर 2/5, तो 8 नंबर लॉ की माने तो इसकी ओरिजिनल पावर 2 है कि 5 है, 2, जो न्यूमरेटर में बैठा है वो उसकी ओरिजिनल पावर है ना। और 5 क्या है, इसका रूट है, फिफ्थ रूट करना है आपको। 32 का स्क्वायर बोले तो 32 इंटू 32, कोई दिक्कत, की पावर, मतलब पावर नहीं है सॉरी, का रूट 5। 32 को आप फैक्टराइज करोगे तो 5 बार 2 निकलेगा, ये आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। और अगेन 32 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो वापस 5 बार 2 निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 का फिफ्थ रूट करना है, तो 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। 5 का एक ग्रुप ये कंप्लीट, 5 का दूसरा ग्रुप ये कंप्लीट, इस ग्रुप से एक 2 निकला, उस ग्रुप से दूसरा 2 निकला, 2 इंटू 2 4। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में भी 32 को तो फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 की पावर, पावर पे पावर, पावर का प्रोडक्ट, 5 से 5 गया, 2 का स्क्वायर 4। करो नोट, करो नोट डाउन। ज्यादा बोलेगा ना उल्टा लटका दूं पंखे में, नहीं तो पंखा बंद करूंगा, ऐसा किसने कहा। 2 मिनट बस लटकाते टाइम बंद करूंगा, फिर चला देंगे। ओके 2 का स्क्वायर 4 डन। एक इसकी बहन है जो बिल्कुल नहीं बोलती, उससे पूछना पड़ता है बेटा, समझ आया, मतलब उगलवाना पड़ता है उसके। और एक ये जो चुप नहीं होता, तो बैलेंस सही किया है वैसे घर में। ओके सुयश सोगानी भी तुम्हारा ही भाई है क्या, सुयश सोगानी अभी 10th में है जो, तो तुम इन दो भाई बहनों से अलग कैसे निकले। वो दोनों तो बड़े सिंसियर है, वो भी पढ़ता है बहुत, पढ़ता तो खैर ये भी ऐसी बात नहीं है, बट इसके अंदर थोड़ी खुराफात है। हाँ बोलता जाता है। चलो क्या पता ये भी आगे चल के एक क्वालिटी बन जाए, क्योंकि बोलना भी एक क्वालिटी है। आगे चलते हैं। 16 की पावर 3/4 सब लोग अपने आप ट्राई करेंगे दोनों मेथड से। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 1 मिनट फॉर वन मेथड, दूसरा मिनट फॉर दूसरा मेथड। 16
की पावर, अब देखो ब्रैकेट लगा हुआ ना हो या लगा हुआ हो, आप लगा दिया करो, उससे क्या होता है कंफ्यूजन नहीं होता है। 16 3/4 देखा, हो गया ना कंफ्यूजन। 16 3/4 कुछ अलग चीज होती है। 16 3/4 तो ये होता है, इसमें तो 16 × 4 + 3 करना होता है। 16 to the power 3/4 कैसे रीड करेंगे इसको, जितना अपन करेक्ट रीड करते हैं ना उतना ही करेक्ट लिखते हैं और समझते हैं, तो इसको रीड करना ढंग से सीखो। 16 to the power 3/4 और देसी भाषा में 16 की पावर 3/4, ज्यादा नहीं, 2 मिनट्स, दोनों मेथड से। तो फिर तू एक काम कर, अगला कर ले अगर काम तेरे को ज्यादा लग रहा है। पेयर बनाओ, पूरा फैक्टराइज करो, आप पूरा नहीं किया, 16 को पूरा फैक्टराइज करो। पेयर तभी बनेगा जब पूरा फैक्टराइज कर पाओगे, और पेयर बनाना ही क्यों है, 4 है, 4 का ग्रुप बनाना है, हो गई ना। हमेशा पेयर थोड़ा ना बनेगा, कोई कहता है सर 4 का पेयर बनाओ, 4 का पेयर होता है क्या, 4 का ग्रुप होता है, पेयर हमेशा 2 का ही होता है। बचपन में गलती से टेप रिकॉर्डर खा लिया था क्या। यस सर वाली को कैसेट खा ली थी क्या गलती से, जो अभी तक पेट में से बज रही है। हार्ड डिस्क खा ली थी, हाँ हो गया। एंजल ने सबसे पहले किया है, एंजल करेक्ट भी होना चाहिए ना, करेक्ट है, चलो हो गया, चारू ने भी कर लिया, ओके। हाँ कृतिका है, नहीं आंसर मत बताओ, अभी देखते हैं। तो रुद्र कितने दिन के लिए गया है, घूमने गया है, जब छुट्टियां दी तब तो घूमने गया नहीं। ओके चलो शुरू करते हैं। तो उसकी ओरिजिनल पावर क्या मानेंगे, 3, जो न्यूमरेटर है वो उसकी ओरिजिनल पावर है, और इसका रूट क्या मानेंगे 4। पहले 16 क्यूब को सॉल्व करते हैं, तो 16 × 16 × 16। अब देखो आना, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ किसको, विनीत को, कि सर 4 का ग्रुप बनाना है, 3 ही रह गए हैं, तो मैंने कब कहा कि जो दिख रहा है उसका बनाओ, अभी फैक्टराइज करो ना इसको, तो 16 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 2। अगेन दूसरे 16 को करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2। अगेन अगले 16 को करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2, और इस पूरे का 4th रूट करना है। अच्छा अब ये मैंने ब्रैकेट लगाया केवल इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 16 का इस दूसरे 16 का और ये तीसरे 16 का फैक्टराइज फॉर्म है। इस ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों 2 का कुछ नहीं बना सकते, बना सकते हो, बीच में तो सब में मल्टीप्लाई साइन है ना। मान लो आपको क्यूब रूट बनाना है, तो आपने इधर से 3 2 लिए, इधर से 3 2 लिए, इधर से 3 2 लिए, है ना, और इधर से कुछ बच गया तो इधर से कुछ बच गया, उसको उठा के इसके साथ मिक्स करके भी आप पेयरिंग एंड ग्रुपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट आ गया तो ये फिक्स है कि ये तो इधर ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे। ये ब्रैकेट इसलिए लगाएं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक 16 दूसरा 16 तीसरा 16। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इन चार चार का ग्रुप बनाना है, बने बनाए मिल गए, इसमें से एक 2 गया, इसमें से एक 2 गया, इसमें से आंसर इज 8। इधर आ जाओ, 16 की पावर 3/4, तो 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 4 की पावर, पावर पे पावर, 2 का क्यूब दैट इज 8। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, अब लास्ट क्वेश्चन को करो इंपॉर्टेंट मार्क। 125 की पावर -1/3, सर नहीं, होमवर्क किसने कहा, मैं तो कह रहा हूं इंपॉर्टेंट मार्क करो, आप होमवर्क ले रहे हैं। हाँ हाँ जी। अब सर अब तक तो फ्रैक्शन से निपटे थे, अब वो फ्रैक्शन भी नेगेटिव हो गया। अब तक बड़ी मुश्किल से किससे निपटे थे अपन, फ्रैक्शन से निपटे थे, अब वो फ्रैक्शन भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फ्रैक्शन में
क्यों -1/3 को 3/1 क्यों लिखेंगे? -1/3 क्या 3/1 के इक्वल होता है क्या? नीचे कौन जाता है? इस माइनस को छोड़कर जो भी नंबर बचा है वो नीचे जाता है। -1/3 लिखा हुआ ना, एक बार माइनस को इग्नोर करो, अब जो भी नंबर जैसा भी दिख रहा है ना उसको उठा के डिनोमिनेटर में रख दो। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? ठीक है, तो देखो एक बार मैंने क्या किया, इसमें से माइनस को इग्नोर किया, तो माइनस को इग्नोर किया तो नंबर मेरा ये बचा, ये बचा, ये नंबर, पूरा नंबर कह रहा हूं, नॉट ओनली द पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट नंबर। ये नंबर बचा, माइनस को इग्नोर करने के बाद नंबर ये बचा, इसको ऐसे कैसे उठाओ डिनोमिनेटर में रख दो, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 125 की पावर 1/3। समझ आया क्या? अब 125 की पावर 1/3 सोल्व करना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? 125 को फैक्टराइज कर दूं तो आई कैन राइट इट एज 5 का क्यूब की पावर 1/3। अब जो काम अब तक न्यूमरेटर में चल रहा था डिनोमिनेटर में चलेगा, पावर की पावर गलत। मैंने आपको बताया था पहले भी कि पावर नेगेटिव होने से नंबर नेगेटिव नहीं होता, बताया था, बोलो यार, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाने में नंबर नेगेटिव हो जाता है क्या? ऐसा किसने सिखाया कि 1/2 है तो वो -2 होता है? अगर कल को 1/2 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या -2 होती है? 3 से 3 गया, ये क्या हो गया, 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इज 5, तो 1/5 आंसर है। इसको -5 क्यों लिखूंगा मैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर -1, 1/5 को आप ये लिख सकते हो 5 की पावर -1, लेकिन -5 नहीं लिख सकते, -5 नहीं लिख सकते, नंबर नेगेटिव नहीं होगा, पावर नेगेटिव होगी। कोई चीज डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर नेगेटिव है, वो खुद नंबर नेगेटिव है ऐसा नहीं कहा मैंने। तो यू कैन 1/5 को यू कैन राइट इट एज 5 की पावर -1, बट यू कैनॉट राइट इट एज -5। इज दिस क्लियर? सारी बातें क्लियर है? चलिए, अब कोई कहे कि साहब इसको सर्ड वाली फॉर्म से करके बताओ, और सिंपली 1/5 लिख दोगे तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर है, या फिर 5 की पावर -1। ठीक है, कोई कहे इसको सर्ड वाली फॉर्म से करके बताइए सर, वो भी ले लो, बताओ। सर्ड वाली फॉर्म से करते हैं तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है -1, डिनोमिनेटर क्या है 3, ओरिजिनल पावर क्या होती है जो न्यूमरेटर होता है, ओरिजिनल पावर क्या होती है किसी भी नंबर की जो न्यूमरेटर होता है, तो इसकी 125 की पावर -1 तो इसकी ओरिजिनल पावर है, और 3 इसका रूट है, यस और नो? बताओ, यहाँ ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि -1 तो उसकी ओरिजिनल पावर है और 3 क्या है उसका बाहर रखा हुआ रूट, राइट? अब 125 की पावर -1 को अंदर ही अंदर सॉल्व करो, तो इसको मैं 1 डिवाइडेड बाय 125 लिख सकता हूं भाई। 125 की पावर -1 को क्या लिख सकते हो? 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरा रूट के अंदर बैठेगा और बाहर क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, अब 1 को तो फैक्टराइज कर नहीं सकते, 125 को फैक्टराइज कर लो, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इस पूरे का क्यूब रूट करना है। ठीक है, अब 1 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 3 के ग्रुप चाहिए ना, बाहर क्यूब रूट बैठा है ना, तो 1 का भी ग्रुप कंप्लीट हो गया और 5 का भी ग्रुप कंप्लीट हो गया, 1/5। विच एवर मेथड यू लाइक एंड विच एवर, दोनों सही। हाँ, दोनों एनसीईआरटी में दोनों लॉज दे रखे हैं, दोनों तरह के लॉज दे रखे हैं एनसीईआरटी में। कल ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ, कोई बात नहीं, आपका करेंगे इंतजाम, चिंता क्यों करते हो? आपने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया, आपको कहा था पहले दिन ही। उस दिन से अगर आप एक एक दो दो वीडियोस देखना शुरू करते हैं ना तो काफी कुछ कवर हो जाता। चलो, आज आप जाते ही मैसेज करोगे, आई विल गिव यू वीडियोस, फिर शाम तक बताओ कितना कवर हुआ। घर पे और कोई काम रहता है क्या? क्या पढ़ाई मतलब और किसी सब्जेक्ट का काम रहता है? किसका? स्कूल का होमवर्क तो स्कूल खुलते टाइम ही याद आता है ना, स्कूल खुलने वाले हैं तो याद आता है। अच्छा, प्रोजेक्ट भी दिया था, होमवर्क भी दिया था, अभी सब लगे हुए। क्या? देखो उसने कर लिया पहले, बहुत फास्ट है। ओके चलो, 1/5 इज द फाइनल आंसर, इज दिस क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, खत्म करते हैं एक्सरसाइज को फटाफट। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो अब ये फर्स्ट नंबर लो एंड सेकंड नंबर लो एंड थर्ड तो फिर पावर पे पावर था, फोर्थ नंबर लो एंड फिफ्थ नंबर लो।
दो लॉज ऐसे थे जिसमें बेस सेम होती थी, पावर अलग अलग होती थी, दो लॉज ऐसे थे जिसमें बेस अलग अलग होता था, पावर सेम होती थी, राइट। तो वो चार लॉज पे बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चंस, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो याद करो ए की पावर m इंटू बेस सेम है, ए की पावर n, पावर क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 को क्या लिखूंगा, 2 बेस तो सेम हो गया, इसकी पावर जोड़ दो 2/3 प्लस, अब 2/3 को 1/5 से जोड़ना किस किस को नहीं आता, जल्दी बताओ, तो उसको मैं भी नर्सरी में शिफ्ट करूं फटाफट, नहीं नर्सरी तो ज्यादा छोटी हो जाएगी, थर्ड या फोर्थ क्लास में, हाँ सेकंड क्लास में शिफ्ट करूं। बोलो बोलो, सबको आता है, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/3 और 1/5 का एलसीएम क्या होगा, 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15, इसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व ही नहीं कर सकते। कोई कहे सर इसको 8th नंबर लॉ से सॉल्व करो, तो 8th नंबर लॉ से अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ओरिजिनल पावर क्या है 13 और रूट क्या है 15, तो अब इसके आगे क्या कर लोगे, ये तो 13 बार ही है ना, दो आपको तो 15 का ग्रुप बनाना है, अंदर तो 13 बार ही 2 मिलेगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और बाहर 15 का ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप तो वैसे भी नहीं बन पाएगा, सब अंदर ही बैठेंगे, तो फिर इस फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसी फॉर्म में लिख दो 2 की पावर 13/15, ठीक है चारू, समझ आया। क्योंकि रूट में तब कन्वर्ट करना चाहिए जब अपने को लगे कि कुछ ग्रुप बन के बाहर आ सकता है, अब यहाँ पे 13 लोगों में 15 का ग्रुप तो वैसे भी नहीं बन सकता ना, तो उसको रूट में लिखना ही बेवकूफी है, इसी फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। इज दिस क्लियर, नोट करो। दो दो लाइन के तो क्वेश्चन हैं। आप कितने साल के हो, 16 के हो गए क्या, अभी तो आपकी शायद 13 14 ही उम्र होगी, क्लास 9, हाँ क्लास 9 की तो यही रहती है, हमारे जमाने में 16 साल होती थी, लेट पढ़ाई स्टार्ट होती थी, आजकल तो दूसरी क्लास में बैठ जाते हैं। हाँ हमारी गलती नहीं है, ट्रेंड ही ये था, स्कूल वाले ही नहीं एक्सेप्ट करते थे, प्लस जो ट्रेंड था उसके साथ जमाने के हिसाब से होता है ना, अब आजकल जैसे 2 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में बिठा देते हैं, हम लोग 4 4 5 5 साल तक तो घूमते रहते थे गली मोहल्लों में, फिर स्कूल याद आती थी घर वालों को ठीक है, आजकल का जमाना एडवांस है ना, पहले क्या है, हम बहुत सारी चीजें सीखते थे, टायर चलाना सीखते थे, ये सारे काम कब करें, स्कूल में जाने के बाद तो अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर 4 साल तक मम्मी पापा यही सिखाते थे, बेटे ये कर लो वो कर लो, ओके, मजाक था। चलो नेक्स्ट, अब देखो पावर कॉमन है, पावर कॉमन है, तो मैंने क्या आपको क्या कही थी, एक लॉ बताई थी, ए डिवाइडेड बाई बी, दो अलग अलग नंबर हो और उनकी अगर कॉमन पावर हो कोई एम, तो ये पावर दोनों में बट जाती है, हाँ ठीक है, वो एक अलग, इसको बी को पूरा ये नंबर मान लो ना, बी को कंसिडर एज कंप्लीट नंबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी की पावर एम, ठीक है। ऐसा कब कब कर सकते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जैसे ए इंटू बी की पावर एम, तो भी ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग पावर बांट दीजिए, लेकिन ऐसा एडिशन में कभी मत कर देना कि ए प्लस बी की पावर एम है तो आपने अलग अलग पावर बांट दी, ये हो जाएगी गलती, ये वाला केस गलत है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, ठीक है। तो अभी तो डिवीजन ही हो रहा है, तो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स, दोनों को पावर दे दो 7, तो इक्वल टू, इसके नीचे जैसे चलो यहां लिख देता हूं मैं, 1/3 का क्यूब की पावर 7, तो न्यूमरेटर को अलग मिलेगी और डिनोमिनेटर क्या है 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब को अलग मिलेगी, समझ आया, 3 का क्यूब एक नंबर मानो, उसको भी एक अलग 7 पावर मिलेगी, ऐसा थोड़ा कि तेरे पास तो ऑलरेडी पावर, तू क्या करेगा लेके, मम्मी पापा कहते हैं तेरे पास तो है ना 3 चॉकलेट, 7 और लेगा तू, भाई वो तो मेरी पहली मेरी खुद की थी, अब आप बांट रहे हो तो 7 7 अलग अलग बांटो, समझ गए, बिल्कुल वही तो लिखेंगे, 1 की पावर 7 क्या होती है, वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ से लाया इतना टैलेंट, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, हाँ बता कहाँ से लाया इतना टैलेंट, मुझे भी तो बता, तो हम लोग भी वहां जाए कोई, हाँ जी, 3 का क्यूब का 7, अब देखो जो आप कह रहे हो मनन सुनो, आप कह रहे हो कि 3 के क्यूब को 27 लिख दें, तो 27 की पावर 7 कर पाओगे क्या, 27 इंटू 27 इंटू 27 नहीं कर पाओगे ना, तो अल्टीमेटली 27 की पावर 7 लिख के ही छोड़ दोगे आप, तो जब पावर के रूप में ही छोड़ना है तो फिर 3 की पावर 21 लिख के छोड़ो ना भाई, 3 इंटू 7 कर दो ना, पावर इंटू पावर पे पावर यानी कि पावर का प्रोडक्ट,
तो 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगी पावर का प्रोडक्ट, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 21। अब आप 3 की पावर 21 भी छोड़ने वाले हो, वैसे भी उसको भी नहीं सॉल्व करने वाले हो, तो फिर उसको 15 अगस्त पे माननीय अतिथि महोदय की तरह बुलाएंगे, झंडारोहण कराएंगे, लड्डू खिलाएंगे, शॉल पहना के उसको स्वागत करेंगे, ठीक है। हाँ, अहिंसा सर्कल पे खड़ा करके और उसका पूरा बिल्कुल रोड शो करवाएंगे उसका। अब तू तैयार हो जाते करना है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर, तो बेस सेम, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बेस को कॉमन ले लें, क्योंकि इस बेबी को बेस पसंद नहीं है, ठीक है ना, सारे बेबी को बेस पसंद नहीं होता, इसको नहीं है पसंद, तो ये क्या करेगा, 2 बार बेस इसको पसंद नहीं है, एक बार ही लिखना चाहता है ये, तो लॉ कहता है a की पावर m और a की पावर n, अगर बेस सेम हो तो एक बार ही लिखो और पावर का डिफरेंस कर लो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर वाली पावर है डिनोमिनेटर, सो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, अब 1/2 माइनस 1/4 करना आता है, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है तो 2, 4 1 जा 4 होता है तो 1, सो इट इज 11 की पावर 1/4, वैसे भी इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं, इसी फॉर्म में रख दो, कोई रूट में अगर लिखना भी चाहे तो क्या लिख सकता है, 4th रूट ऑफ 11, लेकिन फिर उसको उसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, 4th रूट ऑफ 11 भी क्या सॉल्व करो, 11 तो फैक्टराइज ही नहीं होता, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कभी भी फैक्टराइज नहीं होता। ओके, 11 की पावर 1/4 आपने पहले कर लिया था, वेरी गुड, तो फिर तो आप टेस्ट दे सकते हो, देखो आप पहले कर रहे हो औरों से, और उससे पहले करने वाले को टेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम, ठीक है। 4th वन एंड द लास्ट वन, 4th वन एंड द लास्ट वन, अब की बार क्या सेम है चेक करो, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, पावर सेम है और बेस अलग अलग, तो लॉ कौन सा लगेगा यहाँ पे, a की पावर m इंटू बेस सेम है, नहीं पावर बेस अलग अलग है, b की पावर m, मतलब पावर सेम है ना, तो देखो जब आप पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर जब आप पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रोडक्ट के केस में, तो वापस कॉमन भी तो निकाल सकते हो, तो मैं क्या कर दूंगा, a इंटू बी की पावर कॉमन ले लूंगा m, राइट, तो यहाँ पे a क्या था 7 इंटू बी क्या था 8, इसकी कॉमन पावर क्या हो जाएगी 1/2, 7 8 जा 56, अब आप ये चेक करो 56 को, आप देखो एक ऑप्शन तो ये है कि आप ऐसे ही लिख दो इसको 56 की पावर 1/2, और पीछे मोस्ट प्रोबेबली इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ होगा, 56 इंटू 1/2 थोड़ा ना करना है, इसकी पावर है 1/2, पावर है, 56 को फैक्टराइज करना है और दो दो के ग्रुप बनाने हैं, कहने का मतलब, तो मोस्ट प्रोबेबली पीछे आंसर इसी फॉर्म में होगा, चेक करो, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो नीचे आ जाओ, फिर 56 की पावर 1/2 को आगे सॉल्व किया, चेक करो इसी फॉर्म में, आलसी हो, हमसे ज्यादा आलसी है, चलो देखो अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और, तो व्हाट वी विल डू, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 56 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, 56 को फैक्टराइज करना जरा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे पता है 56 7 और 8 से बना है, 8 को 2 इंटू 2 और 7 को एज इट इज, ठीक है, तो 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है, चौकन्ना मतलब इर्द गिर्द क्या चीजें रखी हुई सब नजर रखना पड़ता है, आपने 7 इंटू 8 करके तो 56 बनाया था, तो 56 को वापस बिखेरोगे तो वही 7 इंटू 8 ही तो निकलेंगे, 8 को और बिखेर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ओके एंजल, ओके चलो, की पावर, मतलब पावर नहीं सॉरी, का रूट 2, तो अब ग्रुपिंग केवल 2 ही मिली, चेक करो, आपको 2 इंटू 2 का तो पेयर कंप्लीट होके मिल गया, बट ये दोनों बेचारे अलग अकेले रह गए, तो अकेले रह गए तो अलग ही रहो, तो 2 इंटू 2 का, हाँ 2 इंटू 2 का तो एक तो 2 बाहर आएगा, लेकिन जो सिंगल सिंगल रहेगा जिसका पेयर कंप्लीट है वो अंदर रहेंगे, तो 2 को तो बाहर निकाल देता हूं, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या बच गया अब 14, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन सकती है, इससे ज्यादा तो सोल्व नहीं हो सकता, और स्क्वायर रूट को भी आप, स्क्वायर रूट के केस में भी आपको 2 लिखना जरूरी नहीं होता ना, तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो 2√14, भाई क्यूब रूट के केस में 3 लिखना जरूरी है, 4th रूट के केस में 4 लिखना जरूरी है, लेकिन स्क्वायर रूट के केस में ये 2 लिखना भी जरूरी नहीं है, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं अपन इसको 2√14, तो 56 की पावर 1/2 2√14 है, आप कर लो मार्क, लिख लो, हाँ
हाँ बताओ उसको क्या डाउट होगा। इसको यही डाउट है कि कल टेस्ट है कि नहीं, बता रहा हूँ ना टेस्ट है। ओके होमवर्क टाइम, एक एक करके होमवर्क ले आओ, पहले सेशन को शट डाउन करते। कोई डाउट थोड़ी ना है कल वाले होमवर्क में किसी को भी? गलत हो सकता है तो क्वेश्चन बोलो जल्दी से, अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोलो। 4/3 माइनस, अच्छा अच्छा फैक्टराइज रेशनलाइज करने का था। 4/3 माइनस √12। चलो देखो स्क्रीन पे देखो, 4 - 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √12, राइट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 प्लस √12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे, 3 प्लस √12, और ये भी 3 प्लस √12। कोई दिक्कत? ओके तो 4 3 जा 12 प्लस 4 इंटू √12 को 4√12 ही लिखूंगा, ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, डिवाइडेड बाय ये, अब कॉमन लास्ट में लेंगे, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही चीज कि जिसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ उसका तो हो जाएगा, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है वो आ जाएगा एज इट इज, बीच में क्या आएगा? -9। अब 12 और 4 में से क्या कॉमन आया? या एक काम करो हाल ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, नेक्स्ट स्टेप में कर, लास्ट स्टेप में लेंगे कॉमन। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 12 इज -3। अब क्योंकि नीचे 3 है, क्योंकि नीचे 3 है तो अगर ऊपर से 3 कॉमन आ जाए तो काम हो जाए, लेकिन ऊपर से 3 कॉमन नहीं आ सकता। क्या कॉमन आएगा? 4। ऊपर से ज्यादा क्या कॉमन आएगा? 4। अच्छा एक और चीज सुनो, √12 को भी सोल्व करो अगर सॉल्वेबल है तो, है √12 सॉल्वेबल है। 12 को फैक्टराइज करोगे तो पेयर बनेंगे, 12 को फैक्टराइज करो, देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 2 2 का पेयर बन गया ना। तो क्या मैं √12 को 2√3 लिख सकता हूं, क्योंकि एक 2 बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 12 प्लस 4 तो ऑलरेडी बाहर है, 4 तो ऑलरेडी बाहर है, एक 2 और बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा? 3 डिवाइडेड बाय -3। आगे चलो यहां लिख देता हूं 12 प्लस 4 2 जा 8 √3 डिवाइडेड बाय -3। अब इससे ज्यादा आप इसी को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बस इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3, और 8 में से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाय -3। नेक्स्ट स्टेप में आप इस माइनस को ऊपर ले जाओ, तो -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2√3। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपने 12 को फैक्टराइज नहीं किया ना, कर दो तो वो आंसर वही आ जाएगा। देखो आंसर तो सही है, लेकिन मैंने आपको हमेशा से कहा है जो चीज जितनी सिंप्लीफाई हो सके करनी है। तो √12 सिंप्लीफाई होना है ना, हो सकता है ना √12 सिंप्लीफाई? बोलो चारू, बोलो रुद्र, क्या नाम है, क्या नाम है? मनन, नहीं नहीं बीच वाला चर्चित। हाँ तो बताओ √12 को अपन कर सकते हैं ना सॉल्व, तो √12 को सॉल्व करो, कर सकते हैं तो करो। ठीक है अभी कोई डाउट नहीं है? ठीक, ठीक है चारू, ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।